रीवा का पुलिस विभाग और पुलिस थाने सोचिए किस लिए होते हैं। इसलिए होते हैं कि लोगों की सुरक्षा हो सके, लोगों का उनके साथ कोई अपराध ना हो, यदि अपराध होता है तो उस पर लगाम लग सके। लेकिन क्या हो जब पुलिस थाना या पुलिस थानेदार जो हैं, थाना प्रभारी जो हैं, वो हाथ खड़े कर दें, ऊपर से जो पीड़ित जाए उनको ही प्रताड़ित करे या उनके साथ कुछ गलत तरीके से बात करे, तो फिर क्या ही कहा जाए। ये मेरे साथ मेरे बगल में जो शख्स खड़े हैं ये नेहरू नगर के हैं, रीवा के नेहरू नगर में, ग्वालियर में नौकरी करते हैं। आए क्योंकि इनके साथ इनके जब ये घर में नहीं थे तो एक जो नेहरू नगर में इनका घर है वहाँ पे रात में एक बोलेरो चालक इनके घर की दीवार, बाउंड्री और दीवार दोनों तोड़ देता है। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से टूटी हुई है। ये समान थाना लगता है, थाना प्रभारी हैं आशीष मिश्रा जी। ये जब थाने जाते हैं तो थाना में इनसे क्या कहा जाता है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये खुद बताएंगे। लेकिन सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं थाना प्रभारी पर कि आपको जो पद दिया गया है क्या इसीलिए दिया गया है कि आप किसी भी पीड़ित की आवाज़ को ना सुने, उसे धुतकार दें, भगा दें। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैं राजेंद्र प्रसाद तिवारी। मैं थाना प्रभारी के पास गया। मामला क्या है पहले मामला बताइए। मामला मकान में बोलेरो गाड़ी ठोकर मारी तो बाउंड्री टूट गई। कहाँ पे आपका मकान कहाँ पे था? मकान नेहरू नगर। हाँ। नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 14। हाँ। तो ये कब का मामला है? कौन गाड़ी मारा, कैसे मारा, कितने बजे? ये रविवार 2 तारीख का मामला है अभी हाल का। 10 से 11 के बीच में। रात में। आप कहाँ रहते हैं? मैं ग्वालियर में रहता हूँ। नौकरी करते हैं वहाँ? जी। क्या करते हैं आप? बीएसएफ में है, एक्समैन। अच्छा, बीएसएफ में है अभी। हाँ। तो यहाँ कोई नहीं रहता घर में आपके? घर में कोई नहीं रहता, ताला लगा हुआ। फिर कैसे पता चला आपको कि वे जो गाड़ी में टक्कर मारा हुआ मकान में वही ड्राइवर हमको कल टेलीफोन किया। अच्छा, वही किया? हाँ, वही किया। आज तो लेकिन 5 तारीख है तो हाँ। कल किया 4 तारीख को? हाँ, 4 तारीख को 11 बजे हमको टेलीफोन किया हुआ। अच्छा, मतलब 2 दिन आपको पता भी नहीं चला कि आपके घर की दीवार गिरी है? नहीं पता चला। अड़ोसी पड़ोसी नहीं बताया आपको? कोई नहीं बताया। अच्छा। वही बताया कि ये सॉल्व कर लो। तो मैं बोला कि मैं आज टेलीफोन कर रहे हैं, मैं कल 9 बजे पहुंच जाऊंगा। ठीक है। तो हमारे आने के पहले वहाँ से मसला पहले ही सॉल्व कर दिया गया। कहाँ से? ये समान थाना से। अच्छा, कैसे मसला सॉल्व कर दिया गया? क्या बोला? उसकी गाड़ी जब्त थी, उसकी गाड़ी छोड़ दी गई। अच्छा, गाड़ी ले करके गए थे और गाड़ी छोड़ दी बिना आपके पहुँचे? बिना मेरे पहुँचे। हाँ। आप जब गए तो फिर क्या बोला गया? मैं ये एप्लीकेशन दिया तो बोले कोई एप्लीकेशन आपकी नहीं लेंगे। कौन बोला? ये थाना प्रभारी आशीष मिश्रा जी। हाँ। तो ये जहाँ जाना है आप जाओ, चाहे प्रधानमंत्री के पास रिपोर्ट करो, चाहे कहीं करो, कुछ काम नहीं होगा आपका। क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री के पास चले जाओ? प्रधानमंत्री के पास चले जाओगे तो भी आपका काम नहीं होगा। थाना प्रभारी के सब थाना प्रभारी के सब। ये थाना प्रभारी हैं आशीष मिश्रा जी। इनसे बोलते हैं कि आप प्रधानमंत्री के पास चले जाओ, आपका कुछ होने वाला नहीं है। सोचिए, ये आरोप लगा रहे हैं थाना प्रभारी पर। यदि आरोप सही होते हैं तो कितने गंभीर आरोप है। थाना प्रभारी आपको बनाया गया है, थाना दिया गया है, पूरा जो आपके क्षेत्र में है उसका निर्वहन करे, सुरक्षा का दायित्व है आपके ऊपर, और आप बोलते हैं प्रधानमंत्री के पास चले जाएं। यदि ये प्रधानमंत्री के पास चले ही जाते, इनका इतना बड़ा संपर्क होता तो आपके पास काहे के लिए आते हैं? चले जाते प्रधानमंत्री के पास, वहीं से कॉल करवा देते आपको, तो फिर आपको थाना प्रभारी बनाने की क्या ज़रूरत थी? सभी प्रधानमंत्री के पास चला जाता। आपके अंतर्गत जो जितनी जनता है थाना प्रभारी, थाना समान में, सब प्रधानमंत्री के पास चले जाएं। सोचिए, ये शब्द है। हालांकि आरोप लगा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच के बाद यदि आरोप साबित होते हैं तो फिर क्या ही कहा जाए। और क्या बोल रहे थे? और यही बोले एप्लीकेशन को मैं उनके हाथ में दिया, फेंक दिया टेबल के बाहर। फेंक भी दिया? फेंक दिया, बोला नहीं लेंगे, आप जहाँ जाना जाइए। तो क्यों नहीं लेंगे, इसका कुछ जवाब दिया? वो बोले हुए केस को मैं वो रफा दफा कर दिया हूँ। केस रफा दफा? आप आए क्यों नहीं? जब मैं कहा जब हमको सूचना ही कल मिली तो आज आया। अरे तो हम नहीं आए तो क्या किसी को भी बोले छोड़ देंगे? ग्वालियर से 2 घंटे का रास्ता है। पुलिस तक कैसे गाड़ी पहुंची है? पुलिस तक क्या, ये हमको खुद ही नहीं मालूम कि पुलिस तक गाड़ी कैसे पहुंची। ले करके गए होंगे।
या कि कोई टेलीफोन किया होगा अगल बगल वाला। हाँ। अच्छा, तो पुलिस को सूचना मिली लेकिन आपको नहीं मिलता? हमको नहीं दिया कोई सूचना। तो कुछ बात हुई है कि पैसे वैसे की मांगो कुछ भी आपसे? ड्राइवर ने क्या बोला था, फोन लगाया था तो? ड्राइवर ने हमको बोला जो कुछ लेना देना मैं वहाँ आऊँगा तभी बताऊँगा कितना हमारा नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, मैं वहाँ आके ही वे करूँगा। थाने में जो कुछ होगा थाने में ही होगा। तो कितना नुकसान हुआ है आपका उसमें हुआ होगा? पूरी बाउंड्री टूट गई जितनी थी। हाँ। और अंदर की दीवार बाउंड्री तोड़ के कमरे की दीवार टूट गई। वे पूरा खोखला हो गया है और पूरी दीवार चटक गई, अंदर आ गई। एसपी ऑफिस आए हैं, क्या बोला गया यहाँ? एसपी ऑफिस बोला आप एसपी के नाम से एप्लीकेशन बनवा के लाओ। हाँ। फिर मैं देखता हूँ। कौन बोला? कौन बोला? यहाँ के एसपी ऑफिस के बाबू जो बैठे थे कोई? हाँ, फिर क्या हुआ? पहले वो टेलीफोन किए आशीष मिश्रा को। हाँ। तो आशीष मिश्रा जो हमसे बोले वे बोले मैं केस को रफा दफा कर दिया, अब दोबारा उसके ऊपर केस कैसे चालू करूं। हाँ। तो बोला आप एप्लीकेशन ले लो। अरे तो रफा दफा कैसे कर दिए? कुछ तो आपका भाई, आपका नुकसान हुआ है तो केस तो बनता है ना। केस तो बनता है। आप ऐसे तो किसी को नहीं छोड़ सकते ना, ऐसे तो कोई भी रफा दफा आप किसी भी केस को कर देंगे। तो एसपी साहब नहीं मिले? नहीं मिले। वे बोले एप्लीकेशन बना के दे दो, मैं देखता हूँ। वे बाबू उनके बोले। ठीक है। तो सुना आपने, ये है आम जनता और थाना प्रभारी। सोचिए किस तरह का बर्ताव करते हैं, किस तरह का सलूक है इनका। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या इनके साथ न्याय होता है या नहीं होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक